बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमने बाइनेंस के ऊपर क्रिप्टो को कैसे बाय करना है। बाइनेंस पे जो कॉइन लिस्टेड हैं उनमें से किसी भी कॉइन को हमने किस तरह बाय करना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपसे करना बहुत जरूरी है कि अभी बिटकॉइन जो है वो इस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, इथेरियम कॉइन इस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और बाइनेंस का जो अपना अकाउंट है BNB वो इस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। आपने सोचा है कि ये प्राइस कैसे निकाली जाती है? इन प्राइस को निकालने के लिए क्या चीज चेक करनी पड़ती है? किसी कॉइन को बाय करने से पहले क्या चीज चेक करनी पड़ती है? तो वीडियो के मेन टॉपिक पे आने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो अभी मैंने प्राइसेस आपको दिखाई हैं कॉइन्स की, इन प्राइसेस को कैसे चेक करना है। ये प्राइसेस कैसे कम हो जाती हैं, ये प्राइसेस कैसे बढ़ जाती है, मार्केट कैप क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि कॉइन बाय करने से पहले बहुत सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि आपसे किसी किस्म की कोई गलती ना हो और आप बहुत आसानी के साथ क्रिप्टो को बाय कर सकें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी किसी भी बात को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आपको ये कॉइन लेना चाहिए और ये कॉइन सेल करना चाहिए। मैं आपको जस्ट क्रिप्टो पे काम करने का तरीका सिखा रहा हूं कि आपने बाइनेंस के ऊपर किस तरह क्रिप्टो की ट्रेड करनी है। इसके अलावा ये आपकी अपनी वर्किंग होगी, आपकी अपनी रिसर्च होगी, न्यूज देखें और कॉइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लें। जो कॉइन आपको लगे कि हाँ ये बेहतर है, आगे इसका फ्यूचर अच्छा है, आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अभी हम चेक करेंगे कि किसी भी कॉइन की जो प्राइस है वो कैसे चेक की जाती है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप। ये बेसिकली जो वेबसाइट है यहाँ पे हमें डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी के जो रेट्स हैं वो मिलते हैं। यहाँ पे आप आके किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो रेट्स हैं कि वो कितने में ट्रेड हो रही है, कितने डॉलर्स पे वो ट्रेड हो रही है। जैसे ये देखें, ये जो बिटकॉइन है इस टाइम $16,761 पे जो है ये ट्रेड हो रहा है। अभी ये इसकी जो प्राइस है $16,761, इसको कैसे हम निकालते हैं इसके बारे में चेक करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो बेसिकली वेबसाइट है यहाँ पे हम क्रिप्टो के रेट चेक करते हैं। अब ये जिस तरह ये प्राइस आ रही है, ये 1 आवर का ओवरव्यू आ रहा है, ये 24 आवर्स का, ये 7 डेज का। तो अभी चलते हैं हम, सपोज मिसाल के तौर पर हम बिटकॉइन पे चलते हैं तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी इसकी प्राइस ये चल रही है, आज के दिन में ये 0.16% प्रॉफिट में है। अच्छा जी, अभी ये चीज चेक करें आप, इसको बोलते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप आसान लफ्जों में ये है कि पूरी दुनिया ने इस टाइम बिटकॉइन पे कितना पैसा लगाया हुआ है। इसको आप खुद कैलकुलेट कर लें, ये कितने मिलियंस बनते हैं। इसको बोलते हैं मार्केट कैप। अब मार्केट कैप के साथ आप इधर अगर चेक करें तो यहाँ पे आ रही है बिटकॉइन की सप्लाई। ये चेक करें जरा, ये बिटकॉइन की सप्लाई। अब बिटकॉइन की जो मुकम्मल सप्लाई है 21 मिलियन है। मतलब कि पूरी दुनिया में अगर बिटकॉइन की ट्रेडिंग होगी तो वो 21 मिलियन से ज्यादा नहीं होगी। अब ये सर्कुलेटिंग सप्लाई के आगे 92% लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? अभी चूंकि बिटकॉइन जो है वो अपनी लोएस्ट प्राइस पे जा रहा है। अब ये सर्कुलेटिंग सप्लाई वो सप्लाई है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी कॉइन को ऑन कर रहा हूं, अगर मैंने अपना कोई कॉइन किसी एक्सचेंज पे लिस्ट किया हुआ है तो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई मेरे पास होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कॉइन है वो ज्यादा ट्रेड नहीं हो रहा। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई मेरे पास होगी तो इसका मतलब ये कि वो जो कॉइन है वो ज्यादा दुनिया ने खरीदा नहीं हुआ। इसी तरह सेम यहाँ पे ये देखें, जो बिटकॉइन है वो 92% उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आ रही है। इसका दुनिया के जितने भी जो ट्रेडर्स हैं, जो बायर्स हैं, उन्होंने बिटकॉइन को सेल आउट कर दिया हुआ। मतलब कहने का ये है कि बहुत कम लोगों के पास इस टाइम बिटकॉइन पड़ा हुआ है। अब इसकी प्राइस कैसे निकालनी? इसकी प्राइस आपने इसलिए ऐसे निकालनी कि आपने ये मार्केट कैप को डिवाइड करना है सर्कुलेटिंग सप्लाई पे। मतलब कि दुनिया ने जितना पैसा इस कॉइन पे लगाया हुआ है उसको आपने डिवाइड कर देना है सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, तब आपकी ये प्राइस निकल आएगी, ये वाली। अब मान लें कि अब हम इस चीज को चेक करना चाहें कि अभी 16,758 में बिटकॉइन चल रहा है तो दुनिया कितना पैसा इस पे लगाए कि ये बिटकॉइन $20,000 का हो जाए, $20,000 का हो जाए।
तो इससे हम ये चीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि दुनिया कितना पैसा लगाएगी। लेकिन अब बात ये आती है कि दुनिया कब पैसा लगाएगी। दुनिया कॉइन्स की जो प्राइस डंप करती है या जब हाई प्राइसेस जाती हैं, तो ये बेसिकली डिपेंड कर रही होती है न्यूज पे, कि हमें जो ट्रेंडिंग न्यूज है उन पे नजर रखनी पड़ती है। अब मिसाल के तौर पे मैं अभी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ बिटकॉइन न्यूज। तो बिटकॉइन की अब यहाँ से आप न्यूज पढ़ सकते हैं कि आज लेटेस्ट जो न्यूज है वो बिटकॉइन के हवाले से वो क्या चल रही है। तो अगर तो न्यूज बिटकॉइन की फेवर में जाएंगी ऑल ओवर द ग्लोब, तो बिटकॉइन के प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन अगर न्यूज जो है वो इसकी फेवर में नहीं होंगी, तो बिटकॉइन के या किसी भी कॉइन की जो प्राइस के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होती है। तो क्रिप्टो को बाय करने से पहले हमें यह मालूम हो चुका है कि किसी भी कॉइन की जो प्राइस है वो कैसे निकाली जाती है, प्राइस कम कैसे होती है, प्राइस ज्यादा कैसे होती है, ये हमें पता चल गया। तो अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमने क्रिप्टो को बाय कैसे करना है बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस पे किसी भी कॉइन को हमने कैसे बाय करना है, तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह हमने बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर किसी भी कॉइन को बाय और सेल करना है। तो सिंपली हम चलते हैं बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ से हमारे पास ये नीचे ऑप्शंस आ रही हैं, तो हमने सिंपली वॉलेट में जाना है। यहाँ पे आप ये सबसे ऊपर देखें तो हमारे पास ये ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग और मार्जिन की ऑप्शंस हैं। तो जो बाइनेंस में जो ट्रेडिंग होती है वो होती है स्पॉट में और फ्यूचर में। अब हम सीखते हैं कि हमने किस तरह स्पॉट के अंदर अपने किसी भी कॉइन को बाय करना है और सेल कैसे करना है। अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरे फंडिंग के अंदर $20 हैं और जो मेरा स्पॉट है उसके अंदर $123 हैं। सबसे पहले हमने अपनी फंडिंग में जो हमारे $20 पड़े हुए हैं इनको हमने स्पॉट की तरफ ट्रांसफ़र करना है। तो ये हमने ट्रांसफ़र कैसे करना, तो यहाँ पे आपने सिंपली ये आपके पास ऑप्शन नज़र आ रही है ट्रांसफ़र की, यहाँ से आपने ट्रांसफ़र पे प्रेस करना है और ये हमारे पास आगे ये ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट वैलेट। अब यहाँ से आपने अपनी क्रिप्टो सेलेक्ट करनी है कि जैसे यहाँ पे BTC लिखा हुआ है तो आपने वो वाला कॉइन सेलेक्ट करना है जो आपने फंडिंग से स्पॉट की तरफ ट्रांसफ़र करना है। तो हमने USD ट्रांसफ़र करने हैं, तो इस यहाँ से हमने USD प्रेस कर दिया है और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास फंडिंग से स्पॉट की तरफ USD हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो वहाँ यहाँ पे हमने अमाउंट लिख देनी है। तो अमाउंट अपनी मर्ज़ी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो $5 कर दूँ या $10 कर दूँ। तो मैं यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपने सारे जो आपके पास जितना फंडिंग में फ़ंड पड़ा हुआ है आपने वो सब का सब स्पॉट में ट्रांसफ़र करना है, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जितने भी ये डॉलर्स होंगे ये सब के सब स्पॉट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हम इन 20 को ही हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैक्स में क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम करते हैं कन्फर्म ट्रांसफ़र। जैसे हम कन्फर्म ट्रांसफ़र पर करेंगे तो ये देखिए वहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे मेरे $143 हो गए। पहले यहाँ पे 123 थे, अब 143 हो गए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ये USD मेरे पास आ चुके हैं। USDT को स्पॉट्स में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमने कॉइन को कैसे बाय करना। तो सबसे पहले आपने जौन सा कॉइन बाय करना है आपने उसके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। आपने एक ज़हन बना लेना कि आपने ये कॉइन बाय करना है। तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने की खातिर, आपको ओवरव्यू देने की खातिर मैं आपसे यहाँ से हम कोई कॉइन सेलेक्ट करते हैं। जब जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कॉइन जो हैं वो लिस्ट हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से सर्च की हुई थी कि मैंने एक कॉइन जो एप के नाम से है APE, ये वाला कॉइन। तो इस टाइम ये इसकी प्राइस चल रही है $3.5। तो इसको हम बाय करते हैं। सिंपली इसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास ये ऑप्शन आ रही है नीचे बाय की, आपने इस पे प्रेस कर देना है। और अगर आप बाय की दो ऑप्शन है, एक तो आप इस पे प्रेस करके भी आप बाय के ऑप्शन में जा सकते हैं या सिंपली आप यहाँ से बैक आएँ, इधर से भी आप बैक आ जाएं तो ये आप सबसे नीचे ये ट्रेड की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ ये जो ऊपर ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपने टैप करना है और यहाँ से आप अपना वो कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप बाय करना चाह रहे हैं। तो ये उसका ओवरव्यू आ गया। तो सिंपली ये हमारे पास ऐप कॉइन का डाटा आ गया। इस टाइम ये कॉइन जो है ये 3.573 में ट्रेड हो रहा है। तो यह अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने इसको बाय कैसे करना है। तो बाय करने का बहुत ही आसान सादा सा तरीका है। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये मार्केट लिखा हुआ है, नीचे मार्केट प्राइस है, अमाउंट है, टोटल। तो इन इन चीज़ों को कैसे चेक करना है कि आपने सिंपली क्या करना है कि आपने बाय करने के दो तरीके हैं। या तो सिंपली आप क्या करें, देखिए मैं आपको बहुत ही ईजी स्टेप्स में समझा रहा हूँ।
ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे बाय करने के दो तरीके, या तो आप यहाँ पे कॉइन की अमाउंट लिख दें कि जी आपको कितने कॉइन चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे 2 कॉइन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 कॉइन लिखेंगे तो आगे ये टोटल की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। ये टोटल पे प्रेस करेंगे तो इसने साथ ही बता दिया कि जो 2 कॉइन जो हैं वो आपके $7.14 में आपको मिलेंगे। एक तो ये आपके पास ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप क्या कहते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे 2 कॉइन नहीं चाहिए, मुझे $10 की कॉइन चाहिए। यहाँ पे मैं $10 कर देता हूँ कि मुझे $10 की कॉइन चाहिए। तो $10 में वो जितने भी कॉइन बनेंगे वो आपको ये देखिए अमाउंट में बता देगा जी 2.8 कॉइन्स बनेंगे। और बाइनेंस के अंदर ये फीचर है कि आप बाइनेंस के अंदर $10 से नीचे की ट्रेड नहीं कर सकते, आपको मिनिमम $10 की ट्रेड करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे टोटल में $10 ऐड कर दिए हैं कि जी हमें $10 के ये कॉइन चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे $10 की, या सिंपली हम यूँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें नीचे लिखा हुआ है परसेंटेज 25%, 50%, 75% और 100%। ये बेसिकली आपके आपके पास अभी जो अवेलेबल बैलेंस है ना, आपके पास ये वाला जो अभी अवेलेबल बैलेंस है ये इसकी परसेंटेज है कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपने अपने अवेलेबल बैलेंस में से कितने परसेंट आपने इन्वेस्ट करना है। तो हम इसको 50% कर देते हैं। 50% में 10.215 हो गया, तो हमारे पास अमाउंट टोटल आ रही है 2.88 हमारे पास एप कॉइन हमें मिलेंगे इतने में। तो सिंपली जस्ट आपने क्या करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है कि जैसे ही आपने अपना कॉइन सेलेक्ट करना है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और आपका कॉइन जो है वो बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट हम इसको क्लिक करते हैं बाय के लिए। ये देखें जी सक्सेस की ऑप्शन आ गई, हमारा जो कॉइन है वो इतने में बाय हो गया। अब हम चलते हैं अपने वॉलेट्स में। यहाँ से हम अपना स्पोर्ट्स में जाते हैं। तो ये देखें जी एप कॉइन, ये पहले ऑलरेडी मैंने परचेज़ किया हुआ था, तो इसके अंदर वो मज़ीद ऐड हो गया है। तो यहाँ पे एप कॉइन में चलते हैं, इसका हम ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये हम एप कॉइन की प्रोफाइल में आ गए। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि ये मेरा कॉइन जो है ये अभी मैंने इतने में बाय किया है। ये आगे नीचे डेट भी आ रही है और ये माइनर सी इनकी ट्रेडिंग फ़ीस होती है जो कि ये डिडक्ट करते हैं। कॉइन को बाय करने के बाद आप यहाँ पे इसकी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये छोटी सी ऑप्शन नज़र आ रही है, ये बेसिकली ट्रेडिंग हिस्ट्री होती है। यहाँ पे आपने इस हिस्ट्री में जाना है और यहाँ पे आपके पास वो तमाम ऑर्डर्स आ जाएंगे जो कि आपने इस पे ट्रेड किए होंगे। अब जिस तरह ये देखें जी मैंने अभी ये कॉइन जो है वो बाय किया है 3.547 प्राइस पे, और कितने डॉलर मैंने इस पे इन्वेस्ट किए हैं 10.17, और मुझे इस पे मिले हैं 2.87 एप कॉइन। तो ये सिंपल ये तरीका था कॉइन को बाय करने का। अब मान लें कि हमने क्या करना है कि जी हमने इन कॉइन को सेल करना है। मैं बेसिकली आपको दोनों तरीके समझा रहा हूँ कि आपने बाय कैसे करना है और आपने कैसे करना है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि जैसे पहले हम यहाँ पे बाय की ऑप्शन पे थे, तो अब हमने चले जाना है सेल की ऑप्शन पे। तो आपने यहाँ पे सेल की ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपने प्राइस सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने टोटल कितने अब ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने कितने ये बाय किए थे। हमने किए थे बाय 2.87 हमने एप कॉइन जो है वो बाय किए थे। अब सिंपली मैं आपको ये दिखा दूँ, अगर हम वॉलेट्स में जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे यूएसडी चेक करें 10.25 है, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिकली वो जो हमने अभी ख़रीदे हैं उसको मैं सेल आउट करके दोबारा यूएसडी लेके आपको दिखाता हूँ कि अभी हमने क्या करना है कि अभी हमने इस एप कॉइन को हमने करना है सेल। तो हमने कितने एप कॉइन लिए थे 2.87 हमने ख़रीदे थे और 2.87 ही हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए टोटल में हमें $10.18 मिलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, तो सिंपली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जब देखना है कि आपने कोई कॉइन खरीदा, क्योंकि ये तो मैं अभी ख़रीद के अभी इसको सेल कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने क्या करना है कि आपने जैसे ही वो कॉइन को बाय करना है और जब आप देखेंगे 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या महीने बाद आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस सेल की ऑप्शन पे आना है और यहाँ से जितने आपने अब मेरे पास 18 एप कॉइन है, तो उसमें से मैं जितने अभी मैंने ख़रीदे हैं मैं सिर्फ उतने सेल करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से उतने जो है वो सेल कर दूँगा। अब ये देखें मेरे पास ये नीचे एप कॉइन की लिस्ट भी आ रही है कि मेरे पास अभी अवेलेबल जो है वो 18.15 एप कॉइन मेरे पास अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है कि अब सिंपली यहाँ पे मैंने 2.87 बाय किए थे।
अभी मैं 2.87 को दोबारा सेल कर रहा हूँ, तो मैंने सिंपली यहाँ पे अमाउंट पे सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेल ए पे क्लिक करना है, तो मेरे वो जो कॉइन है ना वो सेल हो जाएंगे। तो अभी हम सेल ए पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें जी मेरे वो कॉइन जो है वो सेल हो गए। अब ये देखें, मैं आपको दोबारा ये वॉलेट्स में आपको मैं जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने वॉलेट्स में जाना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास दोबारा 20.4 मेरे यूएसडी दोबारा मेरे पास वापस आ गए हैं। अब ये जो 24 पॉइंट यूएसडी मेरे पास दोबारा वापस आए हैं, इनको मैं मज़ीद किसी और ट्रेड के लिए भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो सिंपली ये सादा सा तरीका था किसी भी कॉइन को बाय और सेल करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और आप इजी से कॉइन को बाय भी कर लेंगे और कॉइन को सेल भी कर लेंगे।